उधोए सुधो सो संदेश कही दीजो एक, जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी है, विवेक ब्रज बारी है। कहरत न कर असीम रावरी तो क्षमा, क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है, अपराध की हमारी है। दीजे और ताजन सब जो मन भावे पर, कीजे न दरस रस वंचित बिचारी है, वंचित बिचारी है। भली है बुरी है ओ सलज निर्लज हूँ है, जो कहो सो है परिचारिका तिहारी है, परिचारिका तिहारी है। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, यह सुधोसो संदेश, ये हमारा सीधा साधा सा संदेश, हमारी सीधी सादी सी प्रार्थना कह दीजो एक, ये कृष्ण जी से कह देना। जिस समय वो दुखित हो जाती हैं गोपियाँ, तो उस दुख से भर करके, कौन सा दुख? क्योंकि एक तो वियोग का दुख था उन्हें, और दूसरा ये था कि जो उद्धव जी ने उन्हें उनका मार्गदर्शन किया वो उनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो योग साधना की बात कर रहे थे कृष्ण भक्ति को छोड़कर। इससे वह और दुखी हो गई। तो वो तो ये कह रही हैं कि हे उद्धव जी, बस हम और कुछ नहीं जानती हैं, न हमारे अंदर इतना ज्ञान है और न विवेक है। बस ये जो हमारा सीधा साधा संदेश है, हमारी प्रार्थना, ये श्री कृष्ण जी के से जा कर के कह देना कि वो जो ब्रज की बालाएं हैं वो अधिक ज्ञान नहीं जानती, सिर्फ यही जानती हैं। कह रत्नाकर जी कहते हैं कि वो कह रही गोपियाँ कि हे कृष्ण जी, आपकी अक्षमा करने की जो अक्षमता है वो बहुत अधिक है। क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है, और हमारी इतनी अक्षमता अपराध करने की नहीं है। इससे तात्पर्य है कि वो ये कह रही हैं कि हम चाहे जितना भी अपराध कर लें, कितना भी हमारे से कसूर हो जाए, कसूरवार हम हों, लेकिन उस आपकी जो अक्षमा करने की अक्षमता है वो उससे बहुत अधिक है। अर्थात आप हमारी सब गलतियों को अक्षमा कर सकते हैं। दीजे और ताजन सबन, हमें और सब दंड दे लीजिए, जो मन भावे, जो आपकी इच्छा हो, जो आपके मन में आवे। हम ये आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें चाहे कुछ भी दंड दे लीजिए आप, लेकिन कीजिए न दरस रस वंचित बिचारिए, लेकिन अपने दरस मन दर्शनों से हमें वंचित न कीजिए। आपके जो दर्शनों का जो आनंद है, जो रस है, उससे हमें वंचित न कीजिए। भली हैं बुरी हैं और सलज निर्लज हूँ, हम चाहे जैसी भी हैं, चाहे हम बुरी हैं और चाहे भली हैं, और चाहे हम शर्मदार हैं या हम बेशरम हैं, आप हमें कुछ भी मान लीजिए, लेकिन हम जो कुछ भी हैं हम आपके ऊपर समर्पित हैं। हम आपकी परिचारिका हैं, हम आपकी सेवा करने वाली हैं, हम आपकी हमेशा सेवा करते रहेंगे। ये हमारा संकल्प है कि हम आपकी ही सेवा में, आपकी ही भक्ति में लगे रहेंगे। आपसे बिछुड़ करके हम कहीं भी नहीं जा सकते। ये बात उन्होंने उद्धव से को कह रही हैं कि ये हमारा संदेश लेकर के
वहाँ कह देना। तो देखिए इसमें सुधो, सुधा कहते हैं सीधा साधा, संदेश सूचना, और विवेक ज्ञान, ब्रजबारी ब्रज की बालाएं, असीम सीमा रहित इन बहुत अधिक, रावरी आपकी, अक्षमा माफ़ी, और क्षमता अक्षमता यानी शक्ति, अपराध जुल्म, ताजन दंड, मन भावे इच्छानुसार, दरस रस दर्शनों का आनंद, वंचित उससे रहित, और सलज लज्जावान को कहते हैं, और निर्लज जिसे जो लज्जाहीन होती है, लज्जा से नहीं होती, परिचारिकाएँ सेविकाएँ तिहारी आपकी, ये सब हैं इनके। तो इसका हम वो लिखेंगे प्रसंग कि इन पंक्तियों में गोपिकाएँ उद्धव से कहती हैं कि हम जैसी भी हैं वो कृष्ण जी की ही हैं। और इसमें काव्य सौंदर्य, उसमें भाषा ब्रज भाषा, अलंकार, यमक, रस, श्रृंगार, शब्दशक्ति, लक्षण और व्यंजना, गुणमाधुर्य, छंद, मनहरण, सवैया। अब हम इससे अगला 8 नंबर का जो पद है उसका वाचन करेंगे और उसका फिर भावार्थ करेंगे। धाई जित तित ते उधा विदाई हेत उद्धव की, गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी, संभारती न सासुरी। कह रत्नाकर म्यूर पक्षी को लिए, को कुंज अंजलि, उमा है प्रेम आसुरी, उमा है प्रेम आसुरी। भाव भरी को लिए रुचिर जस जाव दही, को मही मंजूदा भी दलकती पासुरी, दलकती पासुरी। पीत पट नंद जसुमती नवनीत नयो, कीर्ति कुमारी सुर बारी दई बांसुरी, सुर बारी दई बांसुरी। जिस समय उद्धव जी वहाँ से चले ब्रज से, तो और गोपियों को ये पता लगा कि आज उद्धव जी जा रहे हैं, तो ये पता लगते ही धाई, धाई माने दौड़ी, जित तित ते इधर उधर से, यहाँ वहाँ से, विदाई है विदा के लिए, उद्धव की विदा के लिए गोपियाँ इधर उधर से दौड़ करके वहाँ आई। गोपी भरी आरती संभारती ने सासुरी, और जो गोपियाँ थी वो दुख से भरी हुई थी, और उतना दुख था उन्हें कि उसको संभाल नहीं रही थी, और उसमें उन्हें जो तेजी में आई तो सांस फूल रही थी, उनकी सांस उन पर संभाली नहीं जाती, वो फें फें कर रही थी। कह रत्नाकर म्यूर पक्ष को लिए, रत्नाकर जी कहते हैं कि भेंट देने के लिए कृष्ण जी के लिए गोपियाँ अलग अलग भेंट लेकर के आई थी कि उसे उद्धव जी को देंगे। क्या क्या ले रही थी? म्यूर पक्ष को ले, कोई तो मोर का पंख ले रही थी, को गुंज अंजलि, उमाहे प्रेम आश्री, और प्रेम से भरे आंसुओं के साथ, उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भर रहे थे, और उससे वे उन्हें गुंज अंजलि यानी वो जो माला थी गले में डालने के लिए गुंजों की बनाई हुई, उसको लेकर उन्हें बड़े उमहा के साथ, उत्साह के साथ देने के लिए आई थी। भाव भरी को लिए रुचिर से जाओ दे, और कोई बड़े प्रेम से बड़े भाव से सुंदर ढंग से दही को सजा करके लाई थी।
को मही मंजू दाबी, और कोई मही कहते हैं लस्सी को, और दही उससे अलग होती है, मही और लस्सी उससे अलग होती है, तो अलग अलग लेकर के वो आई। को मही मंजू दाबी दलकती पांसुरी, और अपनी जो पांसुरी हैं उनको दबाती हुई, जो फटी हुई पांसुरी हैं, पसलियाँ हैं, यानी जो बेचारी बीमार भी है वो भी अपने जो टांगे हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता दबा करके, और उस अपने साथ में लस्सी लेकर के वो भी आई। पीत पट नंद, और नंद जी ने उन्हें पीले वस्त्र दिए। यशोमती नवनीत नयो, और यशोदा माता जी ने उन्हें ताज़ा ताज़ा मक्खन कृष्ण जी के लिए लेकर के आई, और ये सब भेंट उन्होंने उसको उद्धव जी को दी। कीर्ति कुमारी सुरबाई नई दई बांसुरी, और कीर्ति कुमारी ने अर्थात राधा जी ने उन्होंने सुरबारी दई बांसुरी, जो बहुत सुरीली आवाज़ निकालने वाली बांसुरी थी, मुरली थी, वो भेंट की, क्योंकि मुरली से बहुत प्रेम करते थे। तो जिन जिन चीज़ों से कृष्ण जी प्रेम करते थे वही चीज़ें सबने ला करके उनको भेंट देने के लिए उन्हें दी। तो इस प्रकार उन सब भेंटों को लेकर के उद्धव जी चलते हैं। इसमें इसका लिखेंगे प्रसंग, और प्रसंग में लिखेंगे कि जब उद्धव ब्रज से मथुरा वापस लौटने लगे तो राधा, यशोदा, नंद और गोपियाँ उन्हें कृष्ण को देने के लिए विभिन्न उपहार लेकर आई। इसी का वर्णन पंक्तियों में किया गया है। और इसमें काव्य सौंदर्य में लिखेंगे इसके कि श्री कृष्ण जी के प्रेम में विभल और उद्धव की विदाई से दुखी ब्रजवासियों की दशा का सजीव वर्णन हुआ है। और भाषा इसमें ब्रज भाषा है, रस वियोग श्रृंगार है, और छंद मनहरण सवैया है। इस प्रकार इसकी व्याख्या पूरी हुई। अब इससे अगला 9वां जो पद है वो लेंगे, पहले उसका वाचन करेंगे। प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैननी शिथिलता सुहाई है, शिथिलता सुहाई है। कहरत ना करियो आवत चकात उधो, मानो सुधियात को भावना भुलाई है, भावना भुलाई है। धरत धरा पना उदार अति आदर सो, सरत बहुलिनी को जो आस अधिकाई है, आस अधिकाई है। एक कर राज नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसीवर राधिका पठाई है, राधिका पठाई है। प्रेम मद छाके, यानी प्रेम की मस्ती में छके हुए। पग पैर, परत कहाँ के कहाँ, उसके पैर उद्धव जी के कहीं पड़ रहे थे। अर्थात जब कृष्ण जी को देने के लिए अनेक भेंटें लेकर ब्रज से उद्धव जी जा रहे थे, तो ये उस समय का वर्णन उनका किया गया है कि वो उनके प्रेम को देखते हुए, और उस प्रेम में वो इतने छके हुए थे, इतना प्रभाव था उस प्रेम का उनके अंदर,
कि उनके पैर कहीं के कहीं पड़ते से। उनको ऐसा नशा सा हुआ जैसे शराबी को होता है। जिस तरह शराबी के पैर कहीं के कहीं पड़ते हैं, इस तरह ही वो भी उस प्रेम के नशे में, उस प्रेम के मद में उनके पैर कहीं के कहीं पड़ रहे थे। था के अंग नैननी शिथिलता सुहाई। और ऐसा दिखाई दे रहा था कि उनके शरीर के सब अंग थके से महसूस हो रहे हैं और उनकी आँखों में शिथिलता शोभित हो रही है। शिथिल आँखें दिख रही हैं उनकी। नहीं, आँखें को कहते हैं थाके थके। कह रत्नाकर यूँ आवत चकात उधो। रत्नाकर जी कहते हैं, चकात कहते हैं चकित, अचंभित होते हुए। रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव जी इस प्रकार चकित होते हुए आ रहे हैं मानो सुधियात को भावना भूली आई। मानो वो किसी भावना में, किसी विचार में भूले हुए हैं और वो उसको याद कर रहे हैं, किसी बात को याद कर रहे हैं और उसकी सुधि में ही वो भूले हुए हैं और वो मस्त होकर के उस मद में, उस प्रेम में, उस याद में वो ऐसे चले आ रहे हैं कि उन्हें अपने शरीर का भी पता नहीं है। धारत धरा पे ना उदार अति आदर्श। धारत माने धरना, धर रखना नीचे, धरा पे पृथ्वी पर, न उदार यानी उदार भाव से वो अति आदर्श हो, बहुत ही सम्मान के साथ। यानी जो चीज़ें वो लिए हुए थे, जो भेंट कृष्ण जी को देने के लिए वो उद्धव जी लिए हुए थे, उनके प्रति उनका बड़ा सम्मान था और उस सम्मान के कारण वो उन चीज़ों को पृथ्वी पर नहीं धरते थे, पृथ्वी पर नहीं रखते थे। हालांकि परेशान थे, बहुत चीज़ें उनके पास हो गई थी, लेकिन वो उनको ज़मीन पर नहीं रखते थे। उनके प्रति इतना आदर का भाव उनमें था। सारत बहुलिनी जो आस अधिकाई, और जो उन्हें उनके उस प्रेम के जो आंसू उनकी आंखों में आ रहे थे, उनकी अधिकता हो रही थी आंसुओं की, तो उसे वो अपनी बहोलियों से ही पूछते थे। उनका निवारण कैसे करते थे? अपनी बाहों से, बहोलियों से। बहोलियाँ क्या होती हैं? जो कुर्ते की जो बाहों में पहनने का जो अंग होता है उसे बहोलियाँ कहते हैं। तो उन बहोलियों में से वो बार बार अपनी आँखों को पूछते हैं। एक कर राजे नवनीत जसोदा को दियो। एक हाथ में तो उनका राज्य में शोभित हो रहा था नवनीत मक्खन, यशोदा को दिया, यशोदा को दिया हुआ। एक हाथ में तो यशोदा का दिया हुआ मक्खन ले रहे थे। एक कर बंसीवर राधिका पठाई, और एक हाथ में वो राधा की दी हुई जो बांसुरी थी उसको ले रहे थे। इसलिए उनका कोई हाथ खाली नहीं था जिससे वो अपने आंसुओं को पोंछते, और उन आंसुओं को पोंछने के लिए वो अपनी बाहुलियों का ही इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हीं से पूछ रहे थे। तो इस प्रकार इसकी ये व्याख्या हुई, और इसका लिखेंगे प्रश्न लिखेंगे इसका कि प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेम की अधिकता के कारण उद्धव की हुई विचित्र दशा का वर्णन इसमें हुआ है। और इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे कि ब्रजवासियों की प्रेम पूर्ण विदाई से भाव विभल उद्धव की विचित्र दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। भाषा इसमें ब्रज भाषा है,
अलंकार रूपक अनुप्रास और उत्प्रेक्षा और शांत और छंद मनहरण सवैया। अब ये पूरा हो गया है और आप सभी लोगों को धन्यवाद। परमात्मा आपका कल्याण करे।